तो क्षेत्रीय के नाम से ही उनको वर्णित किया गया है। और जहाँ पर कि वर्ण में भी इनका जगह दिया गया है, जिसमें वर्ण में भी कहा गया है कि चौथे नंबर पर शूद्र पे इनको दिया गया है। ये इतिहास में साफ साफ है। अगर आप इसका विस्तार से जानना चाहिएगा तो आप इतिहास को भी देख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहती हूँ, यदि आप आदिवासी थे, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बताना होगा कि आप अगर इतिहास में आप आदिवासी थे तो आदिवासी का जो भी एक गोत्र होता है तो आप उस गोत्र से किस में आते हैं। जैसे कुर्मी का अर्थ है आपका कोड़ना, तो कोड़ने का अर्थ तो आप जमीन से रिलेटेड है ना, कि आप पृथ्वी राज मतलब पृथ्वी से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए हैं। वो बेशक है यार, हम इसको कतई इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी का अर्थ है कोड़ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जंगल झाड़ में बसने वाले वो आदिवासी नहीं है आप उसमें से। और ये मैं साफ उनको बताना चाहती हूँ कि आज आप कोड़ने वाले थे, जो खेती बाड़ी करने वाले थे, वो ये समुदाय से आप लोग आते थे। ये आदिवासी तो ये ब्राह्मण के ही ये पहले से ही ये मालिक रहे हैं, क्योंकि जो जंगल झाड़ था आदि काल से ही हमारे आदिवासियों ने साफ सफाई किया और इस धरती को योग्य बनाया जहाँ खेती किया जाता है, तब आपने वहाँ एंट्री करते हैं। और जब हमारा आदिवासी का यहाँ पर एक समूह बनाया जाता है, उस समय आदिवासियों का एक गोत्र के नाम पर उसकी पहचान के लिए गोत्र डाला जाता है। तो मैं कुर्मी भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आप उसमें से कौन सा कुल से आते हैं और आपका गोत्र क्या है। क्योंकि देखिए, आदिवासियों को गोत्र के तौर पे ही जाना जाता है। मेन आदिवासी का पहचान वही है, गोत्र। अगर गोत्र इसलिए रखा गया है कि जब आदिकाल में हमारा जब पहचान दिया गया, उस समय पेड़ पौधा जीव जंतु का नाम से लेके ही हमारा आदिवासियों का एक गोत्र दिया गया। उस गोत्र के नाम से ही आज आदिवासी का पहचान है। अगर वो गोत्र नहीं होता तो आदिवासी का पहचान नहीं था। मगर कुर्मी समाज का, समुदाय के लोग का कहना है कि हमारा लड़ाई तो केंद्र से है, आदिवासी समाज से ये नहीं। इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर इनका कहना है कि हमारा लड़ाई केंद्र सरकार से है, तो आप संवैधानिक तरीके से आप लिखा पढ़ी पे जाइए ना, आप तरीके से जाइए, संवैधानिक अधिकार रूप से जाइए। आप कागजी पत्री लिखा पढ़ी करके आप सरकार तक जा सकते हैं। लेकिन आप तो इतना मतलब क्या बोले, आप कहाँ रेल टेका कर रहे हैं, कहीं डहर छेका कर रहे हैं, ये क्या संवैधानिक है? अगर आप केंद्र से मांग है या राज्य सरकार से मांग है तो आप मांग के अनुसार आप लिखा पढ़ी में जाइए, आप उसी तरह का मांग रखिए। आप जिस तरह से रेल टेका और ये डहर छेका कीजिएगा तो हम उसका जवाब, हम भी इस रेल टेका और जो डहर छेका है उसका जवाब देने के लिए हम भी रास्ते में उतर के आपका पुरजोर विरोध करेंगे और आपको कहीं भी हमारा आदिवासियों का हक लेने नहीं। कुर्मी समाज के नेताओं लोग के लिए क्या संदेश रहेगा आपका तरफ से? मैं कुर्मी जनजातियों को, जो लोग अपने आप को कुर्मी जनजाति कहते हैं, तो उन लोगों को मेरा आपके चैनल द्वारा यही संदेश रहेगा कि ये बेफजूल वाला मांग जो है, ये बच्चे वाली मांग जो है, आप उसको वापस ले लीजिए। ये कहीं से आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी समाज कभी इस हक और अधिकार को छीनने नहीं देगा। क्या नाम है? मेरा नाम कुमुदनी प्रभावती, मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अध्यक्ष।